So hello, I'm Zach, currently in MBBS first year from ESIS Medical College, Alwar. So आई टेल यू वन थिंग कि जब मैं नीट का पेपर दिया था है ना, तो ये कंडीशन आप में से जो नॉर्मल एवरेज बच्चे हैं स्टूडेंट, उनके साथ किसी के साथ भी पेपर के टाइम में हो सकती है। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ ना। सो इसमें क्या है कि लाइक मैं मॉक टेस्ट देता था ना, तो एक बार में मतलब हमेशा 30 प्लस क्वेश्चन है ना, 30-35 प्लस क्वेश्चन में अटैम्प्ट कर लेता था। लाइक फिजिक्स में ना, मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। पूरा जैसे मैं पूरा मॉक टेस्ट देता था तब, तो फिजिक्स में जैसे मैं एक बार यूँ चलता था तो 25-30 प्लस तो मतलब हमेशा एक बार में यूँ जाते थे, तो एक फर्स्ट राउंड में अटैम्प्ट कर देता था 30-35 प्लस हमेशा ना। क्योंकि नॉर्मल इतने ही कर पाते, नॉर्मल एवरेज बच्चा था ना, तो इतने हो जाते थे। बट जब नीट दिया था ना मैंने, तो उसमें क्या हो रहा था कि मैंने एक बार में मैं गया तो मतलब 8-10 क्वेश्चन ही मैं अटैम्प्ट कर पाया था। अब देखो तुम पेपर का प्रेशर है वो क्या होता है, ये अब ये इसमें आपको एक्सप्लेन हो जाएगा पेपर। तो मैं एक बार मतलब फर्स्ट राउंड मेरा गया तो मैं 8-10 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट कर पाया था। अब तुम सोचो उस टाइम पे भाई, मतलब मैं सच्ची बता रहा हूँ, उस टाइम पे क्या हुआ था कि मेरे को जितनी भी चीज़ें जो मतलब अपन को सोसाइटी में सुनने को मिलती है ना, आपके हेटर्स जो भी चीज़ें आपको बोलते हैं कि तू कुछ नहीं कर पाएगा यार, क्या है तू, तेरे से नहीं हो पाएगा, कहाँ है, क्या सोच रहा है, तो क्या डॉक्टर बनेगा, है ना। ऐसे मतलब जितनी भी चीज़ें होती हैं वही मेरे को, और अपनी फैमिली की कंडीशन, सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी मतलब बहुत कम टाइम में सारी दिमाग में आ गई थी। वो इतने से मतलब वो मैंने देखा कि यार इतने से ही कम अटैम्प्ट हुए हैं, तब तो मैं इतना कर देता था। अभी इतने हुए फर्स्ट राउंड में, तब तो मैं क्या ही कर पाऊँगा ना। और 51 मिनट रह गए थे तब मेरे को लगा, मतलब ऐसे किए थे मैंने, लास्ट के 50 मिनट रह गए थे और मैं 8 ही करवाया था फिजिक्स के तब। फिर मैंने सोचा यार अब तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो मतलब मैंने बहुत सी चीज़ें सोच ली थी कि यार अब क्या होगा, अब यार वो फिर से मेरे को चिढ़ाएंगे कि तू क्या है, छोड़ दे तू। फिर अब शायद घर वाले भी नहीं तैयारी कराएंगे, कुछ और कोर्स दिला देंगे। अब जो मैं सोचता था कि यार मैं तो ये बनूंगा, ये करूँगा, वो अब कुछ नहीं होगा, अब कुछ और ही लाइफ रहेगी। मतलब मेरी जन पता नहीं कि लाइफ कैसे रहेगी, अब मैं भी यूँ ही भटकूँगा, गवर्नमेंट जॉब के लिए की तैयारी करूँ, फिर यूँ ही भटकता रह जाऊँगा, शायद अब कुछ नहीं कर पाऊँगा। मतलब ऐसी बहुत सी नेगेटिव चीज़ें सोच ली थी। बट इस टाइम पे ऐसा मतलब कभी भी आपके साथ, लाइक मेरे साथ फिजिक्स में हुआ, फिजिक्स कठिन आ गया था मान लो, तो मतलब मेरे को लगा कि भाई मेरे से नहीं हुआ, वो है ना, कम अटैम्प्ट किए, मेरे को लगा कि यार अब नहीं हो पाएगा। तो ऐसा मेरे को लगा फिजिक्स में, अब आपको मान लो केमिस्ट्री में लग जाए, मान लो बायो में आप कम अटैम्प्ट कर पाओ, जो पहले आप करते थे उतना नहीं कर पाओ, उससे कम कर पाओ, है ना। तो किसी सब्जेक्ट में आपके लग सकता है ना। तो ऐसे टाइम में आपको जस्ट एक चीज़ है वो आपको याद रखनी है। तो ऐसे टाइम में आपको एक चीज़ है वो आपको याद रखनी, वो क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है नीट के लिए बेसिकली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज़ है जो आप एग्री भी करोगे कि नीट का क्वेश्चन है 180 क्वेश्चन है, 180 मिनट आपको दिए जाते हैं। तो आप ये 100% अपने दिमाग में रखो कि नीट का हर एक क्वेश्चन कितना भी कठिन हो, कितना भी सिंपल हो, नीट का हर एक क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व हो सकता है। आप ये अपने दिमाग में रखो कि नीट का हर एक क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व हो सकता है। तो आपके पास तब मैंने मतलब करा था, तो बायो की, उसके बाद मैंने केमिस्ट्री की, उसके बाद मैं फिजिक्स पाया, तो फिजिक्स में 8 ही टाइम कर पाया। तो मैंने सोचा था कि यार 45 क्वेश्चन थे, 8 ही कर पाया हूँ, 30-35 मेरे क्वेश्चन रह गए, है ना। तो मान लो यार अब मेरे 30-35 प्लस क्वेश्चन रह गए हैं और मैंने अटैम्प्ट इतने से कर पाए, और फिर 45 मिनट रह गई थी, ऐसे मैं घबरा गया था और भी, है ना। तो मैंने सोचा यार इतने कम टाइम अब तो मेरे से हो ही नहीं पाएगा, इसमें 8 नंबर है, तो भाई 180 में से कितने से मार्क आएंगे ना, 8-10 क्वेश्चन से तो 40 मार्क के मैंने ऑलमोस्ट कर पाया। तो मैंने कि इसमें तो अब तो सिलेक्शन नहीं होगा ना। सो फिर मैंने बात याद हमेशा मेरे माइंड में रखी, जो बहुत मेरे को मोटिवेट की पेपर के टाइम में, कि 1 मिनट में 1 क्वेश्चन हो सकता है। मेरे पास अभी 45 मिनट है, मैं अभी भी फिजिक्स के 45 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। मैंने ये अपने दिमाग में रखा और फिर लग गया मैं उसको करने में। फिर मैंने मतलब 35 प्लस क्वेश्चन हकीकत में बाद में मैंने अटैम्प्ट कर पाए, है ना। मैंने बाद में फिर 35 प्लस क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। मैं दोबारा चला था ना मेरा दूसरा राउंड लेके, तो उसमें मैंने 35 प्लस क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे नीट में, है ना। तो ये हुआ था एग्जैक्टली। तो ऐसे ही आपको मतलब चीज़ें डीमोटिवेट कर सकती है। और बाद में मेरे मार्क भी फिजिक्स में मॉक टेस्ट के जितने आए, जितने मॉक टेस्ट में आते थे ना। सो ये हुआ मेरे साथ कि लाइक मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। तो आपके साथ भी किसी भी सब्जेक्ट में ये हो सकता है कि आप घबरा जाओ कि लाइक यार केमिस्ट्री में कुछ फिजिकल या कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए हो, जो लाइक आप पहले केमिस्ट्री में आपके अच्छे मार्क आ रहे हो, फिर मान लो पेपर में आप थोड़ी सी जल्दी काउंटिंग की यार इतने अटैम्प्ट कर पाएँ, और मान लो इसमें बहुत कम मार्क आ रहे हैं, तो फिर आपको वो चीज़ें बहुत डीमोटिवेट कर सकती है। बट आप पेपर के टाइम में मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि पेपर के टाइम में डीमोटिवेट आपको बिल्कुल नहीं होना है। यदि पेपर के टाइम में आप डीमोटिवेट हो गए ना, तो आपका पेपर 100% बिगड़ जाएगा ना। सो पेपर के टाइम में डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। एंड
अपने पेपर के एंड तक लगे रहना, पेपर के एंड तक लगे रहना। बिल्कुल भी ऐसा मत सोच लेना कि यार चाहे आपके पास मान लो आपके 1.5 घंटे निकल गए और आपको 1.5 घंटे में सिर्फ बायोलॉजी, एक आपको 1.5 घंटे, 1.5 घंटा बायोलॉजी में निकल गया ना, तो भी आपको बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होना है। आप सोच रहे हैं कि यार अभी भी 90 मिनट मेरे पास बचे हैं ना, तो 90 मिनट में मैं 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकता हूँ, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो ना। तो ये आपको हमेशा दिमाग में रखना है। तो आप इससे क्या है कि डीमोटिवेट नहीं होगे एंड पेपर के एंड तक आपका दिमाग है वो अच्छा चलता रहेगा, है ना। कि नीट का हर एक क्वेश्चन है वो 1 मिनट में सॉल्व हो सकता है एंड जितने आपके पास मिनट है उतने क्वेश्चन तो आप एग्जैक्टली उतने क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करने ही है। तो पेपर के एंड तक आपको हमेशा लगे रहना है, फुल अपने 100% माइंड को लेकर, अपने प्योर, अपने बिल्कुल रिलैक्स माइंड से आपको लगे रहना है कि भाई मैंने मेहनत की है तो मेरे को ये आते हैं, मैं करूँगा, जो मेरे को आता है वो तो मैं करूँगा और एंड तक करूँगा, है ना। ऐसा है, आपको लगे रहना है बिल्कुल एंड तक। और मैं 100% श्योर हूँ कि आपके जो आप पहले डीमोटिवेटेड हैं तब से बहुत ज़्यादा मार्क आपके इंक्रीज होंगे, है ना। आपको लगेगा कि मेरे से अब आगे सॉल्व नहीं होंगे, बट आप ऐसा सोच लोगे नहीं कि इतने मेरे पास अभी टाइम है और मैं अभी कर सकता हूँ इतना ही, तो आपको 100% श्योर है कि आपके मार्क ज़्यादा आएंगे पहले से। तो ये है, डिमोटिवेट नहीं होना पेपर के टाइम में, रिलैक्स रहो। अब टेंशन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो अब टेंशन ना लो पेपर के टाइम में, अब रिलैक्स रहो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर। ओके, सो अच्छे से पेपर देना एंड मिलते हैं MBBS में। ओके।